कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने एलिमिनेशन मेथड को पढ़ा, उससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ा था। कल की क्लास थोड़ी क्वालिटी की वजह से आप लोगों ने सही ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो आज की क्लास में मैं उसे फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। और साथ ही साथ सबसे पहले आज जो हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे वहीं से कंटिन्यू करते हुए मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है और इसके बारे में जानेंगे। और कल के क्लास में जो हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा उसको भी एक बार रिपीट कर दिया जाएगा आज की क्लास में। तो आप लोग पहले ये फिक्स कर लीजिए कि हमें जितने देर का क्लास मिलता है उसको रेगुलरली क्लास लेना है। क्लास लीजिएगा तभी जाकर के आपको समझ में आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नोट्स बनाते हुए जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगी। तो हम आज मल्टीप्लिकेशन मेथड से शुरू कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इसके दो फॉर्मूला होते हैं। एक्स की वैल्यू होती है b1c2 b2c1 a1b2 a2b1। ये कहाँ से आती है? ये आती है अगर आपके पास मान लीजिए लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, इक्वेशन फर्स्ट। और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो इनमें अगर हमें डायरेक्ट x की वैल्यू निकालनी हो तो हम सीधा x का फॉर्मूला यहाँ से एरो बना के यूज करते हैं। तो x का फॉर्मूला हो गया यहाँ से b1 c2, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका हम नाम कहते हैं। b1 c2 और दूसरा होता है b2 c1। यहीं से देखिए उसका a1 b2 माइनस a2 b1। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई यहाँ से। x की वैल्यू के बाद हम y पे जाते हैं। y पे जाएंगे तो c1 a2 यानी c के साथ a का और फिर c2 के साथ a1 का। फिर इसी तरह सेम टू सेम था a1 b2 माइनस a2 b1। नीचे में सेम रहता है, ऊपर में दोनों में चेंजिंग आती है। तो इसके तौर पे हम एक एग्जांपल को कर लेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया 3.5 का क्वेश्चन और फर्स्ट का सेकंड। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, a1 को डिसाइड करना है। a1 हमारा क्या है 2, यहाँ पे b1 क्या है 1, c1 क्या है 5। इसी तरह हम a2 को देखते हैं। a2 क्या है 3, b2 क्या है 2 और c2 क्या है 8। हमारे पास ये सिचुएशन हो गई। अब हम वैल्यू यूज करेंगे फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए, तो हम अब सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। x की वैल्यू हमने देखा b1 c2 होता है। यहाँ से हम गए b1 और c2 यानी 1 मल्टीप्लाई 8, यानी 1 मल्टीप्लाई 8। उसके बाद फॉर्मूले में जाएंगे माइनस, फिर b2 c1 पे जाएंगे, b2 और c1 यानी 5 2 10 बाय में। अब यहाँ पे हम जाते हैं a1 b2 पे, a1 b2 यानी हमारे पास हो गया 2 2 4। उसके बाद b1 a2 तो हमारे पास हो गया -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली 8 माइनस 10 बाय में 1, यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई -2 का, यानी x की वैल्यू आ गई -2। अब उसके बाद हम y निकालते हैं। y के लिए भी सेम प्रोसेस। y का फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। c1 a2 पे जाएंगे तो 5 × 3 15 माइनस c2 a1 पे जाएंगे, c2 a1 पे 16 डिवाइड में। तो a1 b2 पे अगर जाएंगे a1 b2 पे तो 2 2 4 और a2 b1 पे जाएंगे तो 3, यानी हमारे पास 15 में से चला जाएगा तो -1/1, यानी वैल्यू आ गई y की -1।
तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को इजीली इन दो फॉर्मूलों के से सॉल्व कर सकते हैं। दिखाई रहा तो अब हम एलिमिनेशन मेथड जो मैंने बताया उसका डिवीजन करेंगे। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, इसमें हम सबसे पहले हम एक या तो x को या फिर y को एलिमिनेट करेंगे, चाहे जैसे होगा। x या y को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। x या y को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें करते क्या है, दोनों इक्वेशनों में किसी एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन की वैल्यू के बराबर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे 6x प्लस 3y बराबर 15, 6x प्लस 4y बराबर 16। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास अब यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। x की वैल्यू इक्वल होने के बाद हम इसको लिखते हैं सब्सट्रैक्ट करने में। सब्सट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगी, फिर ये वैल्यू कट जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई -y इक्वल टू -1। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1 में पुट करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2x प्लस 1 इक्वल टू 5। 2x इक्वल टू 5 माइनस 1। x की वैल्यू आ गई 4/2, कट करके आ गई 2। यानी हमने देखा y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो अब हम रिडक्शन मेथड सीखेंगे जो 3.6 में हमें पढ़ाया जाता है। रिडक्शन मेथड में हम करते क्या है, आपको देखने पे इक्वेशंस कुछ भारी लगेंगे और कुछ अदर इक्वेशनों की अपेक्षा डिफरेंट टाइप के लगेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में कौन सी ऐसी चीज है जो सेम है। हम देखते हैं यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में सेम, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों में सेम। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, यानी लेट करके मानेंगे लेट 1/3x प्लस y इक्वल टू u एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू v। तो हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई। u और v की वैल्यू के बाद अब हम इन दोनों ही वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इसके पीछे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये हो जाएगी u प्लस v इक्वल टू 3/4। और दूसरा इक्वेशन जो बनेगा हमारे पास, एक्चुअली यहाँ पे 1/2 है, ये हो जाएगी 1/2u माइनस 1/2v इक्वल टू -1/8। तो हमारे पास जो अब सिचुएशन बन गई कुछ इस तरह से। हमें पता है एलिमिनेशन मेथड से इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए मल्टीप्लाई बाय 1/2, इक्वेशन 1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसा सिचुएशन बनेगी, 1/2u प्लस 1/2v, 2u प्लस 1/2v इक्वल टू 3/8। अब दूसरा इक्वेशन जो बनेगी, दूसरा तो पहले से बना हुआ है 1/2u माइनस 1/2v इक्वल टू -1/8। तो हम अब इसको सब्सट्रैक्ट नहीं ऐड करते हैं। एक्चुअली हमारे पास एक टर्म पहले से, दो टर्म पहले से सेम है, लेकिन अपोजिट साइन भी पहले से है। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे। 1/2u को जोड़ने पे 1u बन जाएगा, सिर्फ u इक्वल टू 3/8 माइनस 1/8। ये सिचुएशन बन गई। अब हम इसी को आगे सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हम देखते हैं कि u इक्वल टू आ जाएगी 3/8 माइनस 1/8। एलसीएम लेने पे 8, 3 माइनस 1, वैल्यू आ गई 2/8, यानी 1/4। 1/4 जैसी वैल्यू आई तो हम 1/4 की वैल्यू u का इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास पता है क्या था, u प्लस v इक्वल टू 3/4, यानी u की वैल्यू u प्लस v
हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ u इन 1, वैल्यू ऑफ u इन 1 में पुट करने पे हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1/4 प्लस v इक्वल टू 3/4। तो v की वैल्यू आ गई 3/4 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व करने पे 3 माइनस 1 यानी 2/4 कट के भी 1/2 यानी v की वैल्यू ये आई, u की वैल्यू ये आई। तो u की वैल्यू हमारे पास निकली 1/4, v की वैल्यू निकली 1/2। हमने एक्चुअली माना क्या था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इसको क्या माना था 1/3x माइनस वाई इक्वल 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v। तो अब हम u और v की वैल्यू दोनों में पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आती है हमारे पास। 1/3x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू यू की जगह पे 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 3x इक्वल टू 4। अब इक्वेशन फर्स्ट, अब फिर से वैल्यू पुट करेंगे v की जगह पे 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v, इसकी जगह पे पुट करेंगे। इसकी जगह पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा हुआ था और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो y कैंसिल, 3x और 3x हो गया 6x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/6 कट के हो गए 1। x की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे 1 में इक्वल टू 4, y की वैल्यू हो गई 4 माइनस 3, y की वैल्यू हो गई 1। रिडक्शन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हमें पहले u और v मान करके फिर u v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको फिर से पुट करके हमें x y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के रिडक्शन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ो और उसके बाद कोई भी डाउट्स हो तो मेरे नंबर पे फोन करके आप पूछ सकते हो, कोई भी एनी डाउट्स। कल के क्लास में लैंग्वेज के 5 टाइप के क्वेश्चंस लिए जाएंगे और उन्हीं 5 टाइप के क्वेश्चनों पे सारे लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया जाएगा कि लैंग्वेज के क्वेश्चन इस चैप्टर में हम कैसे बनाएं। अगर रिडक्शन मेथड में किसी को कोई भी दिक्कत हो, जब मन हो आराम से फोन करके आप पूछ सकते हो। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। कल की वीडियो जो थी वो थोड़ी क्वालिटी की वजह से खराब बनी थी, लेकिन आज की वीडियो आप लोग सही से देखें और सही से क्लास में ध्यान से, जहाँ पे भी दिक्कत हो वहाँ पे रोक करके आप देख सकते हैं या फिर कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं।